हे हेलो गाइस, आज की जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक जगह है जो लोग अपनी वाइफ को ज़मीन में गाड़ देते हैं, अपने पति को ड्रम में पैक कर देते हैं, अपने पति को अदर स्टेट में जाके मरवा देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं। वहीं एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि एक शादी का होना और एक शादी का मतलब क्या होता है। ये कहानी सुनने के बाद में सच में उन सभी जितने भी ये क्राइम हुए हैं उन सब के ऊपर ये तमाचा लगने वाला है। तो आज की इस कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है झारखंड से। वैसे तो जगह और लोगों के नाम बदल दिए गए क्योंकि उन लोगों को नहीं चाहिए अपनी रियल जो उनकी आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने आए, लेकिन उन्होंने 2011 में ये कहानी सुनाई थी और आज मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो होती है घटना, इसमें प्रदीप झारखंड से और उसकी शादी हो चुकी है और वो अभी अभी गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। तो गुड़गांव में जैसे नौकरी करके आता है, अच्छी खासी नौकरी है, तो वो शाम को आता है। सो वही है कि शाम को आने के बाद में रोटियां बनाने के वक्त उसे दिक्कत महसूस होती है क्योंकि 12-13 घंटे लोग काम करते हैं। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी सैलरी अच्छी है तो क्यों ना फैमिली को भी साथ बुला लिया जाए। तो प्रदीप यही सोचकर अपनी वाइफ को वहाँ बुला लेता है। वाइफ का नाम होता है गीता। गीता की वो टिकटें करवा देता है और गीता को बोलता है कि ट्रेन में अगर कोई कुछ तुम्हें खाने को दे या कुछ भी दे तो उनसे ज़्यादा बात मत करना, उनसे ज़्यादा बोलचाल मत करना और खाने का भी मत लेना। बात घटना 2011 की है। तो अब क्या होता है कि गीता उस दिन ट्रेन में चढ़ती अपने पति को कॉल करती कि हाँ मैं अभी बैठ चुकी हूँ अपनी सीट पे, और कुछ दो ईमानदार मतलब कि अच्छी छवि के दो लड़के भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि ट्रेन चलती है, गीता अपने पति से बात करती है और अपने घर से वो खाना लेके गई थी तो घर का खाना खाती है। तो क्या होता है कि अब जो दो लड़के बैठे थे सामने वो कहते हैं बहन जी आपके पास में पानी है, क्योंकि जब तक पानी नहीं आता तो वो पानी देती है और गीता भी उनसे बात करने लगती है। अब जैसे जैसे ट्रेन का सफ़र पूरा होने को आता है उससे पहले कुछ बातें होती है ट्रेन में। अब क्या होता है कि गीता अपने पति को कहती है कि हाँ अच्छा चल रहा है। उसका पति दोबारा उसको बोलता है, अवेयर करता है कि कुछ ज़्यादा किसी से बातें मत करना। अब जो सामने दो भाई बैठे थे वो बात करने लगते हैं तो गीता भी बहन बोल रहे थे तो गीता भी थोड़ा सा हो जाती है कि हाँ ठीक है, सब नॉर्मल सा लगता है। अब वो जो लड़के हैं वो कुछ भी मंगवाते तो वो गीता को ऑफ़र करते, गीता मना कर देती। अब इसी बीच में गीता से पूछते आप कहाँ जा रहे हो, तो गीता बताती है कि मेरे पति की जॉब लगी है गुड़गांव में और मैं वहीं जा रही हूँ एक आईटी कंपनी में। तो उनको खाना बनाने में दिक्कत होती है और मैं उनके पास में जा रही हूँ। तो वो लड़के भी अपनी बताते हैं कि अरे बहन जी हम भी उसी साइड में जा रहे हैं, हमारी भी वहीं पे जॉब लगी है, अभी ज्वाइनिंग है और हम भी झारखंड के हैं। गीता और उनके बीच में अच्छी खासी बातें होती हैं। जैसे भी कोई खाने पीने वाला आता है या कुछ भी वो बाहर से लेके आते हैं तो वो गीता को ऑफ़र करते हैं। गीता हर बार मना करती है और हर बार मना करने के बाद में क्या होता है कि उनके बीच में ऐसा संबंध बन जाता है कि जैसे ट्रस्ट वाला कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे हैं। तो अब क्या होता है कि सिर्फ 150 किलोमीटर्स रह जाता है गुड़गांव। झारखंड से वो आ रहे थे क्योंकि दिल्ली में रुकने वाली थी ट्रेन। तो अब जैसे ही 150 किलोमीटर रहता है तो जो प्रदीप है, प्रदीप अपनी वाइफ गीता को फ़ोन करता है। प्रदीप कहता है कि देखो मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और मैं इस जगह पे खड़ा हूं और तुम इस कोच से उतरोगी तो सीधा यहीं पे पहुंचोगी। उसे लोकेशन बता देता है और नहीं तो मैं तुम्हें वहीं कोच के सामने मिल जाऊंगा क्योंकि बिल्कुल मेरे आसपास ही रुकेगा। तो गीता बोलती है चलो ठीक है जी। अब वो लड़के पूछते हैं जी किसका फ़ोन था, वो कहती है कि मेरे पति का फ़ोन था, वो स्टेशन पे पहुंच चुका है और ऐसे ऐसे इस जगह पे खड़ा है। अब बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था तो वो लड़के चाय ऑर्डर करते हैं। अब चाय ऑर्डर करते हैं तो चाय आती है तो गीता को ऑफ़र करते हैं और गीता को कहते हैं कि बहन हम इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, चलो एक चाय ज़्यादा आ गई आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गीता कहती है नहीं नहीं नहीं, वो मना करती है नहीं 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 ऐसा नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो गीता इतनी बार पूछने के बाद में उसको भी फील होता है कि यार कितनी दूर से मुझसे पूछते आ रहे हैं और मुझे भी थोड़ा अपमान नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को कोई इज्जत दे रहा है इस चीज़ में कि हाँ पूछ रहा है और तो फिर वो क्या करती है, वो पी लेती है चाय। चाय पीने के बाद में गीता हो जाती है बेहोश। अब जब गीता की आंखें खुलती है तो सीधा गीता
एक इनोवा कार में मिलती है, एसयूवी टाइप थी। तो एक साइड में वो दूसरा लड़का बैठा होता है और एक साइड में दूसरा लड़का बैठा होता है। अब गीता जैसे उठती है, हड़बड़ाती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो लड़के उसे पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा बकवास मत कर, नहीं तो यहीं मारकर तुझे डाल देंगे। गीता को पीटते हैं। पीटते पीटते गीता डर जाती है और उसके बाद में सीधा गीता को दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं, वो भी 45,000 रुपये में। अब गीता की कीमत 45,000 रुपये में एक औरत को वहाँ बेच दिया जाता है। और वहाँ पर जो मालकिन थी वो उसको बोलती है कि भूल जा तेरा जो भी है, अब तुझे मेरे लिए काम करना है। वो मना कर देती है कि मुझे मेरे पति के पास में जाना है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर इस तरह की से बात करते हो उस जगह पे जाने के बाद में, तो हर कोई आपको पीटने लगता है। उसको आता जाता हर कोई पीटता है, हर कोई कहता है कि तू यहाँ से निकल नहीं सकती। उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, मतलब कि जो भी इस तरीके के इंजेक्शन होते हैं जिससे हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो और उससे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने वाली वाइब आए, वो हर एक इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब गीता को पीटते हुए 15 दिन हो जाते हैं और इंजेक्शन भी लगते हुए वो थक जाती है इन सब से। तो एक लड़की आती है, वो कहती है कि देख अब तू यहाँ आ चुकी है, तेरे पति ने भी अभी तेरे को नहीं ढूंढा है, तो तू अब मान जा। तो उस दूसरी साइड में उसका पति क्या कर रहा था कि उसका पति पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन करता है। उसके पति ने उस टाइम पे कंप्लेन भी कर दी थी और 15 दिन उसको भी बीत चुके थे, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं होता। पुलिस वालों कोई काम नहीं कर पा रहे, उनके पास में कोई इस तरह के कोई नॉलेज नहीं आती। और उस टाइम पे सबसे बड़ी बात थी कि ट्रेन्स में 2011 के टाइम पे ज़्यादा कैमरे नहीं थे, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गए। हर स्टेशन पे, हर एक एरिया में हम कैच कर लेते हैं। नॉर्मली घरों में भी कैमरे लगे। उस टाइम पे ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ें लगी नहीं थी। तो अब क्या होता है कि प्रदीप को भी कोई खबर नहीं होती, वो भी परेशान होता है दूसरी साइड। तो अब जैसे ही जो गीता रेडी होती है, जो उसका कोइंसिडेंट था कि जैसे वो रेडी होती है, मान जाती है, तो एक कस्टमर आता है। भगवान की मर्जी लगाओ, तो वो कस्टमर आता है, वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो जो मालकिन थी वो कहती है अरे उसको लेके आओ गीता को। गीता आती है, वो गीता को पसंद कर लेता है और गीता को अंदर कमरे के अंदर ले जाता है। अब गीता अंदर जाते ही कुंडी लगाती है और कुंडी लगाते ही उस आदमी के पाँव में पड़ जाती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को फंसाया गया है, मुझे बचा लो। तो वो आदमी कहता है अरे भाई मेरे को पचेड़े में नहीं पड़ना, मैं तो मेरा काम निपटाने आया हूँ, मेरे को मेरा काम करने दे, तू किसी दूसरे को बोलना चल। तो उसको बेड पे ले जाने की कोशिश करता है। वो बेड पे बैठती है, तो फिर वो कहती है प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। तो गीता क्या करती है, गीता की ये बात सुन के वो आदमी कहता है कि देख मैं तेरे लिए सपोर्ट करूँगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, क्या पता मेरे को ये कुछ मेरे साथ में गलत कर दे। तो वो कहती है कि नहीं आपके साथ में कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। तो वो आदमी को कहती कि वो आदमी कहता कि चलो क्या करना है। वो कहती मेरे पति से बात करवा दो। वो कहता चलो ठीक है। वो उसके पति से बात करवाती है। जैसे ही गीता की वो आवाज़ सुनता है उसका पति, तो उसको तो यही लग रहा था कि गीता मर चुकी है। जैसे उसकी ज़िंदगी में दोबारा से मतलब कि एक नई उमंग आ गई हो, सांसें आ गई हो। तो गीता से पूछता कि तुम कहाँ हो, क्या हो। तो गीता कहती कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बड़ी इस दिक्कत में हूँ, तो मुझे बचा लो। तो अब क्या होता है कि वो आदमी बाहर जाता है और गीता का पति उस आदमी को फ़ोन करता है। वो आदमी उसको पूरी चीज़ बताता है कि ऐसे ऐसे भाई इस लोकेशन पे है। तो गीता का पति क्या करता है कि गीता का पति उसी कोठे पर चला जाता है। वो जाता है उधर, और उससे पहले वो सोचते हुए जाता है कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा क्या पता वो गीता को गायब कर दें। तो इसलिए वो वहाँ पहुँचता है पहले, क्योंकि पुलिस वाले भी कई बार मिले हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे सीधा जाता है और गीता वहाँ पे उसके सामने वो लड़कियाँ खड़ी कर जाता है। वो सबको रिजेक्ट करता है और जैसे ही गीता सामने आते हो तो गीता को देखता है और गीता को सेलेक्ट करता है और अंदर ले जाता है। गीता को जैसे ही वो अंदर लेके जाता है, अब गीता क्या करती है, उसको सब बताती कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, ये बात हुई। तो अब जो प्रदीप था वो पुलिस को फ़ोन करता है, उसको पूरी डिटेल देता है। उसके बाद में पुलिस आती है और गीता को वहाँ से आज़ाद करवाती है। साथ में उस मालकिन को भी गिरफ्तार करती है जिसके अंडर गीता थी। साथ में उन 2 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने उसको किडनैप किया था। साथ में उस जो औरत थी मालकिन थी, उसकी एक पार्टनर भी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और इसमें एक और अच्छी चीज़ होती है इस चीज़ में कि जो लड़कियां और बाकी की कैद थी उनको भी बचाया जाता है। यानी कि एक लड़की की वजह से, एक पति की वजह से, अपनी उसकी दिमाग समझदारी की वजह से, एक प्यार होने के नाते उसने अपनी वाइफ को बचाया और लड़कियों को बर्बाद होने से बचाया, कुछ लड़कियों को अलग से बचाया और उन दरिंदों को जेल की सज़ा में ही डाल दिया। मतलब
कैसे मतलब कितनी अच्छी ये जो स्टोरी मेरे को लगी कि देखो कोई अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर सकता है। तो गाइज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।